हैं जो हम खुद से जनरेट कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात होती है खुद से खुद की अर्निंग को जनरेट करना। तो हम सब एक्साइट हैं इसके लिए कि आज हम सीखेंगे मिलके MT5 वर्ल्ड की एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पे 180 कंट्री से बिजनेस होता है, लोग आके खरीद फरोख्त करते हैं, बाय सेल करते हैं। बेसिक्स सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे वो सारे फीचर्स जो इस एप्लीकेशन में आज आपको मिलेंगे MT5 में। मेटा ट्रेडर 5 एक बेमिसाल एप्लीकेशन है जहाँ पे मिलियन मिलियन लोग जाके डेली ट्रेड लेते हैं। उन लोगों के बीच में जाके अब हम भी वहाँ पे हिस्सेदार बनने जा रहे हैं उस वेल्थ के लिए, उसमें शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसका पूरा। और ये पूरा ज्ञान आपको तभी मिलेगा जब आपका आज ध्यान और फोकस यहाँ पे पूरा रहे। आपके पास में MT5 का सबसे पहले एप्लीकेशन होना चाहिए। शुरुआत हमारी MT5 से हो रही है। प्लस मैं साथ में आपको बताना चाहूंगा, ये जो एप्लीकेशंस अभी आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये जरूर आपके पास में एक टूल की तरह काम करेंगी, जो सारी की सारी आपके पास होनी चाहिए। ये फॉरेक्स के अंदर जब भी हम काम करते हैं, हम मैन्युअली ट्रेड करने जा रहे हैं, तो ऐसी एप्लीकेशंस हमारे जो है पास में होनी चाहिए, जो मैं अब यहाँ पे चार पांच एप्लीकेशन आपको बताने जा रहा हूँ। ज्यादातर हमें हमारे पास में कुछ चीजें नोट डाउन करने के लिए सबसे पहले हम हमेशा बोलते हैं मीटिंग से शुरू करने से पहले कि हमारे साथ में ये चीज होनी चाहिए, कॉपी पेन डायरी। तो ठीक है, अगर आपके पास में फिजिकली है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसा एक एप्लीकेशन जरूर नोट डाउन करने के लिए रख लें, यहाँ पे चीजें साथ साथ में आप ड्रॉ कर सके, यहाँ पे नोट कर सके प्ले स्टोर से। नेक्स्ट हम चलेंगे, एक investing.com एप्लीकेशन है जहां से हम न्यूज साथ में फंडामेंटल भी लेके चलेंगे MT5 के, कि हमें यहाँ पे नुकसान ना हो, जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसमें नुकसान ना हो। एक बहुत बड़ा नुकसान होने से बचेगा, आपका बैलेंस, आपकी इक्विटी हमेशा आपके MT5 पे बनी रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा ये वाली एप्लीकेशन जिसका नाम है investing.com। और इसके साथ में हमारे पास में जहां पे आज हम ट्रेडिंग करना सीखेंगे वो है मेटा ट्रेडर 5। और ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और लास्ट में एक फॉरेक्स ट्रेडिंग, ये चार पांच एप्लीकेशन आपको बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेंगी, बहुत ज्यादा मदद करेंगी आपको ट्रेडिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे आज का जो हमारा चैप्टर है MT5 मेटा ट्रेडर 5, उस एप्लीकेशन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। प्ले स्टोर से आप मेटा ट्रेडर 5 इस तरह की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मेटा ट्रेडर 5 की तरफ से एक डेमो अकाउंट मिल जाता है। प्रैक्टिस कीजिए इसके ऊपर। ये डेमो अकाउंट आप कितने भी बना सकते हैं। अगर आपके पास में और नया अकाउंट लेना है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डेमो अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। एक तो बाय डिफॉल्ट मिल रहा है, ऑटोमेटिकली इस एप्लीकेशन से हमें मिल जाएगा, लेकिन आप नया भी बना सकते हैं। आपको यहाँ पे मैनेज अकाउंट पे जाके बस ऊपर प्लस पे क्लिक करके मेटा कोड सॉफ्टवेयर का एक यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, बस यहाँ पे आपने खाली क्लिक करना होता है। कहाँ पे मैंने बताया, फिर से न्यू बिगनर्स के लिए जरूरी है। आप यहाँ पे जाइए, मैनेज अकाउंट को क्लिक करने के बाद में क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद में मेटा कोड सॉफ्टवेयर कॉप्स में जाइए, और यहाँ से क्लिक करके आराम से आप यहाँ पे ओपन ए डेमो अकाउंट बना सकते हो। खाली फर्स्ट नेम, जैसे कि मैं यहाँ पे ABC, यहाँ पे कुछ भी भर देता हूँ, ABCD। उसके बाद हाँ, हमने सेकंड नेम भर लिया। फिर उसके बाद कोई भी मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ध्यान रहे कंट्री कोड पहले लगेगा। जैसे कि हमारा 91 इंडिया का हो गया, उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर। ओके। अब यहाँ पे आप एक जीमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं, कोई भी, abc@gmail.com, जो भी आपका मेल होगा। ये एक यहाँ पे क्या चीजें होती है इस डेमो अकाउंट में जो लाइव में भी आपको मिलती हैं, यहाँ पे लीवरेज होता है। ये लीवरेज क्या होता है मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलेगा ये। अब हम लीवरेज यहाँ पे 1:500 का लेते हैं, तो साथ में हमें डिपॉजिट भी, जैसे कि हमारा अकाउंट छोटा होता है, हम 3,000 का भी बहुत बड़ा एक डिपॉजिट है, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे करते हैं एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट करने के बाद में हम यहाँ पे चलते हैं रजिस्टर। देखिए यहाँ पे कोई पासवर्ड, आपको आईडी कोई भी नोट करने की जरूरत नहीं है, ये कितने भी डेमो अकाउंट ले सकते हैं। हमने डन किया, ये देखिए हमारा एक नया $3,000 का एक हमारे नाम से डेमो अकाउंट बन गया प्रैक्टिस के लिए।
इस डेमो अकाउंट को अब यूज कैसे करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या चीजें मैच करनी है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले फीचर्स के बारे में जान लेते हैं कि MT5 पे फीचर्स क्या है। यहाँ पे अकाउंट पे चलते हैं, हम स्लाइड पे यहाँ पे अकाउंट पे चलते हैं। साइड में आप देखेंगे ट्रेड, न्यूज, मेलवार, जर्नल, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आपके चार्ट में ही आ जाएंगी जब हम यहाँ पे समझाएंगे। कोट्स, सबसे पहला ऑप्शन होता है कोट्स क्या है। इस ऑप्शन को जहाँ पे मैंने रेड मार्क किया, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब कोट्स पे चले जाइए। कोट्स पे आपको बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस, यहाँ पे दो प्राइस दिए गए हैं। अब इन प्राइस में हो क्या रहा है, ये चल तो रहे हैं लेकिन इनमें क्या वो चीज हो रही है जो हमें पहचाननी होती है। यहाँ पे एक लो प्राइस होता है और एक हाई प्राइस होता है। LNH आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। यहाँ पे इस LNH जो आपको दो यहाँ पे वर्ड नजर आ रहे हैं, इनके दोनों जो यहाँ पे प्राइस होते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस रहता है, LNH के बीच का डिफरेंस होता है स्प्रेड। ज्यादातर फॉरेक्स में आने के बाद में बिगनर्स को स्प्रेड का नहीं पता होता है, लेकिन स्प्रेड हमारा लो एंड हाई के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस स्प्रेड की ही मदद से सारे कमीशंस जनरेट होते हैं। इन स्प्रेड्स की ही वजह से खरीद फरोख्त से हम फायदा ले सकते हैं। कैसे? क्योंकि एक यूरो है, एक USD है, एक GBP है, एक USD है। 7 ऐसी मेजर करेंसीज आपको मिल सकती हैं जिसके ऊपर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और भी यहाँ पे आप ऐड और लेस कर सकते हो यहाँ से करेंसीज को। कहाँ से हमने ऐड करना होता है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे चले गए प्लस पे, यहाँ पे हम उस करेंसी को ऐड कर सकते हैं जो हमें चाहिए। अब हमें चाहिए यहाँ पे XAU गोल्ड, हमने गोल्ड को चूज कर लिया। गोल्ड को लेने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं डाउन में जो जिस करेंसी को हमने चूज किया मेटल को, वो यहाँ पे आ चुका है। अब कुछ चीजें होती हैं जो हमें यहाँ से हटानी भी हैं, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। डिलीट पे क्लिक करने के बाद में वो सारी करेंसीज यहाँ पे हटा देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। मात्र 2 या 4 या 3 करेंसीज के ऊपर ही हम ट्रेड करें। मैं नए बिगिनर्स के लिए बोलूंगा कि प्रैक्टिस के लिए गोल्ड को आप कम यूज करें, प्रैक्टिस के लिए यूरो USD को ही यूज करें। और अगर आपको अलग अलग मेजर करेंसी मिल रही है और भी तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोलेटाइल नहीं होती है, यहाँ पे लॉसेस नहीं होता है, पिप एंड पिपेट्स का फर्क होता है। हम जो शुरुआत कर रहे हैं यहाँ पे कुछ करेंसीज के साथ में, हमने उनको ऐड किया और निकाल दिया। अब हमारा कोर्स रेडी है ट्रेडिंग करने के लिए, वो सारी चीजें रेडी हैं, वो सारी जिनके ऊपर हमने ट्रेड करना है, सबसे पहले उसको रेडी कर लिया। अब इनमें से मैं आपको फिर से बताऊंगा, ये भी एक वोलेटाइल करेंसी है, ये भी एक वोलेटाइल करेंसी है। JPY जहां पे लग जाता है उससे थोड़ा आप अवॉइड करें, और थोड़ा आप गोल्ड से भी अवॉइड करें। इस तरह से आप यूरो USD को चूज करें। क्यों? क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम रहता है। आप देखिए यहाँ पे स्प्रेड भी कम रहेगा, वॉल्यूम भी ज्यादा रहेगा। वॉल्यूम मतलब कि लोग, पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा लोग इसमें ट्रेड करते हैं। और ये टाइम कौन सा रहेगा, कैसे रहेगा, हम अगले चार्ट में देखेंगे। हम यूरो USD पे ही आपको एग्जांपल देते हैं। यूरो USD में हम यहाँ पे चार्ट में सबसे पहले ये चार्ट है, हमने चार्ट पे क्लिक किया, हम यहाँ पे क्लिक करके हम यूरो USD को अवेलेबल करते हैं। अब चार्ट से सबसे बड़ा कंफ्यूजन फर्स्ट रहता है चार्ट से बिगनर का, लेकिन कंफ्यूजन नहीं रखना है। यहाँ पे जो भी कैंडल्स आपको नजर आ रही हैं, यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा साधन है। इसके ऊपर आपने उस तरह से फोकस करना है कि आप इसको एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कहाँ से जाके कर सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू से, जो आपको ट्रेनिंग के अंदर सिखाई जाएंगी। ट्रेनिंग मतलब जो हमारी एडवांस प्रोफेशनल एक्सपर्ट ट्रेनिंग रहेगी। आज की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ आपको फीचर्स को अंडरस्टैंड करवाने के लिए है। इस ट्रेनिंग को देख के ही आपने सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद ट्रेडिंग में आपने लाइव अकाउंट पे नहीं उतर जाना है। ये सिर्फ आपको डेमो पे प्रयोग करनी है, ताकि आप इससे सीखते हुए आगे की एक्सपर्ट क्लासेस के द्वारा अच्छे से प्रॉफिट ले सकें। तो बढ़ते हैं। इसमें क्या, हमने यूरो USD को शामिल किया, यूरो USD करेंसी को शामिल कर दिया। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर हमें क्या आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करने पे टाइम फ्रेम आ रहा है। ये टाइम फ्रेम और कैंडल का आपस में एक क्या है, आपस में इनका क्या कॉम्बिनेशन है। जैसे कि कैंडल्स, एवरी कैंडल का जो साइज नजर आता है वो किसी ना किसी टाइम के हिसाब से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं M15 यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इसका मतलब है हम एक 15 मिनट की कैंडल अभी बन रही है, लेकिन पिछली जितनी भी कैंडल्स हैं जिनका विक और हाई जो भी क्लोजिंग है, वो यहाँ से 15-15 मिनट में इतना मोमेंट उनके अंदर हुआ है। क्योंकि हमने क्या किया,
इस सर्कल यानी कि जिसको टाइम फ्रेम बोलते हैं 15 मिनट को चूज किया। हम ज्यादातर ट्रेड 5 मिनट 15 मिनट पे करते हैं, जो कि इंट्राडे होता है। डे वन में ही आप उसको क्लोजिंग ले सकते हैं। छोटे छोटे ट्रेडिंग लेके दिन में 4 5 ट्रेड लेके आप वहां से प्रॉफिट कर सकते हैं, सेंट्स में या डॉलर्स में। लेकिन जब भी हम 15 मिनट 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, हमें बड़े टाइम फ्रेम को पहले देखना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड इज फ्रेंड, ये बोला जाता है ट्रेडिंग में, कि अगर आपने ट्रेंड को पहचान लिया तो आप विनर जरूर हो जाओगे, क्योंकि ट्रेंड ही बताता है कि मार्केट की मूवमेंट किस तरफ है। उसका मतलब ये होता है सिंपल भाषा में। अब हम चलते हैं बड़े टाइम फ्रेम की तरफ। ज्यादातर बड़े टाइम फ्रेम में भी हमें किन चीजों की जरूरत पड़ती है, हम वहां पे H4 H1 या ज्यादा से ज्यादा D1 पे भी देख सकते हैं। और आपको ये भी ऑप्शन दिया गया मंथ और वीक का। और यहाँ पे क्या, हम H4 पे हर चार, क्योंकि हमने इंट्राडे सेम डे में ट्रेडिंग करना है, सेम डे में क्लोजिंग, H4 पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट में यूरो यूएसडी का मोमेंट धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है, आप खुद देख रहे हैं। ये लेस ये कैंडल्स जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही हैं। कब से? 9 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक। ये मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये भी आपको भी पता होना चाहिए। मैं नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आपको डे 10 टाइम नजर आता है यहाँ। आपने इस पे नजर रखना है कि किस तारीख से लगातार मार्केट जो है 3 अक्टूबर से लेके आज तक जो है ऊपर 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 नीचे, यानी कि वो हायर हाई हायर हाई बनाता जा रहा है, धीरे धीरे लोअर हाई। लेकिन इसमें क्या चीजें हैं दोस्तों, इसमें प्राइस भी देखना होता है। ठीक है, हम प्राइस से एनालाइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक आइकन दिया गया है ऊपर, हम इसको जस्ट टच करेंगे। टच करने के बाद में हमें ये जो सिंबल है यहाँ पे, ये देखिए मैं मोमेंट कर रहा हूँ इसको। ये लास्ट कैंडल जो पीछे का था, कितना उससे हमें मोमेंट मिल चुका है। यहाँ से यहाँ पे कैंडल था और ये मोमेंट यहाँ का मिल चुका है। तो मार्केट का ट्रेंड क्या हुआ, ऊपर की तरफ, वो हाई में जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ से जब भी हम मार्केट में ऊपर की तरफ जाते हुए ट्रेड लेते हैं, तो हम किस चीज का ध्यान रखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यानी कि मार्केट कहाँ से ब्रेकआउट होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ही पता चलता है। लेकिन उससे पहले हमें पहचानना होगा कि मार्केट में ये जो कैंडल्स की शेप बन रही है, ये हमने ट्रेंड का तो पहचान लिया कि वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अब एवरी 4 आवर में देखा, अब उससे कम समय में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 4 घंटे की जगह 1 घंटे में। इसका मतलब क्या है, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। अब हम ये जो कैंडल्स देख रहे थे, ये एवरी 4 आवर का शेप है, क्योंकि हमने H4 पे क्लिक किया है। क्योंकि कभी भी मार्केट में जब कैंडल रेज होगा या बनेगा, उसमें क्या होगा, ये आपकी कैंडल जैसे कि रेड कैंडल है, ये इसका वीक है। मार्केट में ये कैंडल यहां से ऊपर गई, फिर वो ऊपर जाने के बाद में फिर यहाँ से नीचे आई, यहाँ पे उसने क्लोजिंग दिया। जहां से मार्केट की कैंडल का क्लोजिंग होता है, उससे नेक्स्ट कैंडल रेज होता है, बनना शुरू हो जाता है। सिंपल भाषा में हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये नीचे गिरा गिरा और लास्ट में जाके फिर थोड़ा ऊपर आया, एक विक छोड़ दिया, एक लास्ट में जो टेल नजर आती है इसको विक बोलते हैं। थोड़ा ऊपर आके फिर नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गया। जहां पे कैंडल की क्लोजिंग होती है वहीं से नेक्स्ट 4 आवर में उसकी ओपनिंग होती है। बस आप इतना अंडरस्टैंड करें, चाहे वो बाय में हो, चाहे वो ग्रीन हो, चाहे रेड हो। जहां पे उसकी क्योंकि कभी भी रेड कैंडल है, वो ऊपर से रेज होती है, शुरुआत होती है और नीचे गिरती हुई क्लोजिंग करती है, और जहां क्लोजिंग हुई नेक्स्ट कैंडल रेज करना शुरू हो जाती है। इतना अंडरस्टैंड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये जो ग्रीन कैंडल है, नीचे से इसकी स्टार्टिंग हुई, ये यानी कि 4 आवर में इसने स्टार्टअप लिया और ये कैंडल सीधी ऊपर गई। 4 घंटे में इसने इतना सफर तय किया, फिर थोड़ी नीचे आई और यहां से एक समय जैसे ही 4 घंटे का खत्म हुआ, नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट हो गई यहां से, फिर उसने अपना शेप लिया। तो इस तरह से 4 घंटे में हमने एवरी कैंडल को अंडरस्टैंड किया। अब चलते हैं सेम उन्हीं कैंडल्स को 1 आवर में देखने के लिए। ट्रेंड देखेंगे, ये ट्रेंड कहाँ था, सेम अप ट्रेंड है। और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है इन कैंडल्स के बारे में, ये 1 आवर में। अब जो 4 कैंडल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं एक एक करके, वो पहले 4 आवर्स में सेम एक ही कैंडल आ रही थी, लेकिन अब उस 4 आवर्स वाली कैंडल्स में अब वो 4 अलग अलग कैंडल्स जो है आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। यानी कि 4 कैंडल एक एक घंटे के हिसाब से यहाँ पे आपको नजर आ रही है, उनकी मोमेंट। राइट। ऐसे ही हम और छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। टाइम फ्रेम पे क्लिक करेंगे,
30 मिनट पे क्लिक करेंगे, मार्केट का ट्रेंड देखेंगे, फिर उसके बाद में 30 मिनट हमें थोड़ा साइड वाइज भी दे रहा है। साइड वाइज मार्केट यानी कि ना ऊपर ना नीचे। आज 10 तारीख को मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गया है, अगर वो 10 पॉइंट के बीच में ही घूम रहा है, 10 पॉइंट मतलब कि अगर यूरो यूएसडी में 10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो $1 का ही 0.01 लॉट साइज पे आपको फर्क मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब और टाइम, छोटा टाइम फ्रेम पहले देखते हैं 15 मिनट में। अब हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। अब हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जब हम 15 मिनट पे ट्रेड करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर हमें साइड वाइज मार्केट मिलता है। लेकिन इस साइड वाइज मार्केट में और अच्छा देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो M5 पे चले जाते हैं। M5 एक्सप्लेन करने से पहले बताऊंगा, M1 पे मत जाइएगा, अभी आप स्कैल्पिंग या स्कैल्पर करने की मोड में नहीं है। लगभग 2 से 3 साल का आप एक्सपीरियंस लीजिए, आप जरूर वो भी कर सकते हैं। आप माइक्रो टाइम के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं, जब आपके एक्सपीरियंस उस लेवल के हो जाते हैं आपको जरूरत नहीं पड़ती है उस तरह की। लेकिन अभी इसको अवॉइड कीजिएगा, आप M5 पे सबसे छोटा जो टाइम फ्रेम आपका रहेगा वो M5 ही रहेगा, M5 M15। अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट आपको क्या दे रहा है, यहाँ पे किस तरह से साइड वाइज दे रहा है। अब देखिए, ना ऊपर ज्यादा ना नीचे ज्यादा, थोड़ा न्यूज का इफेक्ट पड़ा होगा तो थोड़ा नीचे आया है, लेकिन ब्रेकआउट होने जा रहा है। अब क्या देख रहे हैं, किस चीज का ब्रेकआउट? पिछले कुछ चीजें होती हैं उस कैंडल्स को छोड़ के वो नीचे जाने लगा है तो ब्रेकआउट कहलाता है। ठीक है, एक ऐसी सपोर्ट का जहां से मार्केट ने पीछे सपोर्ट लिया था, यहाँ से ये देखिए, ये 2 जगह पे सपोर्ट बनता था, तीसरी जगह फिर से रेडी हो गया। सिंपल, ये कैंडल्स फिर से रेडी हो गए। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो MT5 पे आप आराम से देख सकते हैं, ज्यादा यहाँ मुश्किल नहीं है। आप सीधा यहाँ से जाइए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट, ये जो 3 बार मार्केट टच हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है वो भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ से ब्रेकआउट हो, यहाँ से कैंडल्स ने यहाँ पे सेम जगह पे ऊपर गया, सेम जगह से ऊपर गया, अब रेडी है, हो सकता है ब्रेकआउट हो जाए। अब ब्रेकआउट का मतलब है कि अगर तो वो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे अलग अलग तरह के ऑर्डर भी सिखाऊं, अगर तो वो ब्रेकआउट हो गया तो आपको सेल में बेनिफिट मिल जाएगा। अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, सेम जगह से सपोर्ट करके वापस चला गया, तब भी फायदा होगा। अब बाय भी जाएगा, सेल भी जाएगा, हम कहाँ पे जाएं? तो दोस्तों, इसके लिए मैं पेंडिंग ऑर्डर आज आपको चैप्टर जोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे यहाँ पे सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से हम यहाँ इसको एनालाइज कर सकते हैं, MT5 पे समझ सकते हैं। अब यहाँ पे MT5 पे हमें कैंडल्स के बारे में पता चला, टाइम फ्रेम पे अलग अलग तरह के टाइम के बारे में पता चला। इतना आपको अंडरस्टैंड हो गया या इसमें कोई क्वेश्चन है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोक के आपको पूछना चाहता हूँ, जो चीजें मैंने अभी तक बोली वो आपको कंफर्म है, मुझे कंफर्मेशन दीजिए। सर चैट ओपन है तो मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं। ओके, क्लियर, थैंक यू। आपकी कंफर्मेशन होगी तभी आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि चीजें आगे भी बहुत आसान है, जितनी हमें मुश्किल लग रही थी उतनी नहीं है, उससे भी ज्यादा आसान है, लेकिन आपकी कंफर्मेशन होनी चाहिए। कोई भी डाउट्स हो आप बता सकते हैं, तुरंत दोबारा से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चैप्टर ही आएगा, वो मैंने खाली ऐड किया था, उसके बारे में हम यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपका चैप्टर आएगा पूरा। यस, ठीक है, ओके, ठीक है, राइट, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट हम चल रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर भी सिंपली मैं आपको बता दूं, सपोर्ट वो चीज होती है, यानी कि जहां से किसी भी चीज को सपोर्ट, आप दोनों पैरों से खड़े हैं जमीन पे तो वो आपकी सपोर्ट हो गई, राइट। अब ऊपर की तरफ आप छत की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ रेज करते हैं हैंड अपने, तो वो आपका रेजिस्टेंस हो गया। इस तरह से सपोर्ट नीचे, रेजिस्टेंस ऊपर, सपोर्ट टूटा तो सेल में फायदा मिलेगा, रेजिस्टेंस टूटा तो आपको बाय में फायदा मिलेगा। फिर से मैं वो लाइन बोल रहा हूँ क्योंकि एक ही क्वेश्चन आया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जरूर ये बड़ा जरूरी होता है। यहाँ पे आपका सपोर्ट बना, देखिए सपोर्ट यहाँ से टूटा और आपने थोड़ा ऊपर जाके SL लेके नीचे टीपी लगा, लेकिन आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस
वो आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे, ये चैप्टर है पूरा, इसके बारे में प्रॉपर आपको लाइनिंग करना, सारी चीजें दिखाएंगे, कैंडल्स के बीच में से क्या करना चाहिए। चलिए, अब यहाँ से हम करेंगे लॉट साइज के बारे में बात, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले हमारा जरूरी है लॉट साइज समझना। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पे लॉट साइज, सबसे छोटा लॉट साइज होता है हमारा ये माइक्रो लॉट साइज 0.01 माइक्रो। फॉरेक्स में सबसे छोटा लॉट साइज बिगिनर्स के लिए यही यूज करना चाहिए। लगभग अपनी प्रैक्टिस इससे ही करें ताकि आपको आदत बने। इसमें क्या है, लीवरेज शामिल होता है। वो कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। अब इससे बड़ा लॉट साइज बुक करेंगे, वो होगा 0.1। ये हो गया मिनी लोड साइज, राइट। इससे बड़ा लोड साइज ये होता है 0.0 स्टैंडर्ड लोड साइज, राइट। ये लोड साइज है, ये आपको सबसे पहले सेट करना। कभी भी गलती ना करें, बिना लोड साइज आपने स्टैंडर्ड लोड साइज लगा रखा है और 200 अपना 500 600 डॉलर का अकाउंट है और स्टैंडर्ड लोड साइज अगर एग्जीक्यूट हो गया तो क्या होगा, ये मैं गलती करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे तो बहुत बड़ा आपका अकाउंट है, अगर एग्जीक्यूट हो गया तो एग्जीक्यूट करते ही आपको अगर यहाँ पे बाय हो गया गलती से और आपका लोड साइज सेट नहीं हुआ और बाय हो गया, तो आप ट्रेड में जाके देख सकते हो क्या लॉस एंड प्रॉफिट रहेगा, कितना बड़ा ट्रेड रहेगा, कितने डॉलर्स आपके खर्च होंगे आपकी इक्विटी में से। ठीक है, यहाँ पे आपके कितने डॉलर्स खर्च हो गए और कितना आपका कमीशन लग गया। बहुत बड़े बड़े साइज का आपका यहाँ पे वॉलेटाइल होते हुए मार्केट में आपका इक्विटी बैलेंस जा सकता है। इसलिए आपको कंफर्मेशन देने के लिए आपको मैंने ये यहाँ पे दिखाया, राइट। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, यहाँ पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में हमने क्या देखा, लोड साइज। ये स्टैंडर्ड लोड साइज है, हमने स्टैंडर्ड लोड साइज को अवॉइड करना है। इक्विटी बैलेंस छोटे होते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 0.01, एक माइक्रो लोड साइज से शुरुआत। कभी भी लोड साइज सेट करें और उसके बाद में फिर हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं, एक बाय का एक सेल का। कुछ भी बाय सेल बिना स्टॉप लॉस के नहीं करना है, और कैंडल को चलते हुए बहते हुए भागते हुए रेड हुआ तो सेल कर देंगे, ग्रीन हुआ तो हम बाय कर देंगे। ये पहली सोच होती है बिगिनर, क्योंकि अभी वो सीखे नहीं होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे लग रहा है कि रेड जा रहा है तो मुझे सेल करना है और ग्रीन जा रहा है तो मुझे बाय करना है। तो ये रेड एंड ग्रीन कोई बाय एंड सेल का सिग्नल नहीं है जो कैंडल ऊपर नीचे हो रही है। ये एनालिसिस करने के बाद में होता है। ये रेड कैंडल फिलहाल रेड जा रही है, लेकिन ये रेड कब मोमेंट लेके विक बना के बाय में चली जाएगी इसका भी कुछ नहीं पता है। लेकिन वो तब पता चलेगा जब प्रॉपर सारी ट्रेनिंग होंगी। ये हो गया लोड साइज सेट 0.01 का, और जो गलती नहीं करनी है वो मैंने आपको बता दिया। अब करेंगे यहाँ पे ट्रेड बुक हम किस हिसाब से, ये मत सोचिएगा। यहाँ पे अभी हम सिर्फ ट्रेनिंग के हिसाब से लोड साइज यहाँ पे बुक करेंगे 0.01 का बाय का, राइट। अब बाय का बुक कर लिया, लेकिन बाय का बुक करने का एक सिंपल साधारण तरीका क्या रहेगा। बाय पे ऊपर ग्रीन सिग्नल पे यहाँ पे जो ये जो आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से ओपन हो रहा है, राइट। यहाँ से ओपन हो रहा है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये हट जाता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। एनालाइज करते वक्त इसको क्लोज रखें ताकि गलती से आपका लॉट साइज बुक ना हो जाए, और इसको ऑन रखें ट्रेड करते वक्त। हमने बाय यहाँ पे बुक कर लेना है, ये हुआ हमारा बाय। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को हम यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मॉडिफाई पोजीशन में जाके मैंने क्या किया, इसको लॉन्ग प्रेस किया, इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया तो नीचे एक फ्रेम आ गया। लॉन्ग प्रेस करने के बाद फ्रेम आता है, मॉडिफाई में जाते हैं तो पोजीशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मॉडिफाई पोजीशन में जाके अपना एस एल बाय किया तो हमारा ट्रेड में, कभी भी ट्रेड में क्या होगा, जो हमारी पोजीशन है 1.0665 है, तो हमारी बाय करते वक्त एस एल कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। यानी कि हम उसको नीचे सेट करेंगे 1.06, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 54 पे, और इसको हम टीपी को सेट करते हैं 1.0697 पे, मॉडिफाई। अब देखिए हम चार्ट पे चलते हैं, क्या हुआ।
आप देख सकते हैं मैंने क्या टीपी एंड एसएल सेट किया, मेरा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, रिस्क रिवॉर्ड की, अगर लॉस हुआ तो मेरा $1 जाएगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो मेरे को $3 आएंगे, राइट? उस हिसाब से अपना रिस्क रिवॉर्ड सेट किया। एसएल स्मॉल है, टीपी थोड़ा ज्यादा है, हम 1:1 से बिगिनर कर सकते हैं स्टार्ट। वन, अब ये क्या होता है 1:1? मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमने क्या किया, बाय किया, एसएल सेट किया मैनुअली, लेकिन आप स्क्रीन से भी कर सकते हैं। जब आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे बाय का, तो आप सीधा यहाँ पे टैप करके, ये MT5 का फीचर है जो लेटेस्ट आया है, इसको सीधा यहाँ टैप करेंगे, टैप करेंगे, ये देखिए आपको नीचे एसएल एंड टीपी का सेट करने का यहाँ पे सिचुएशन मिल गया। यहाँ पे क्लिक करके आप हटा सकते हैं, देख सकते हैं, और इस एसएल को आप मूव कर सकते हैं। ज्यादातर पहले डेस्कटॉप लैपटॉप पे भी जो ट्रेडिंग कर रहे थे, वो अब शिफ्ट हो चुके हैं एंड्रॉयड पे, यहाँ पे, या फिर अपना अलग अलग जो गैजेट होते हैं, टैब वगैरह जो भी, उस पे शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि बहुत आसान हो चुका है यहाँ पे। इस एसएल को कहीं भी विक पे भी सेट कर सकते हैं, या उसको कम स्मॉल उस पे लगा के भी हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, ब्रेक इवन कर सकते हैं। ब्रेक इवन मेरे मुंह से वर्ड निकला निकला है तो उसको भी समझ लीजिए। अगर ये कैंडल जो बाय की हुई है, अब हमने बाय किया तो अच्छी तरह से उसको समझ लेंगे। बाय की हुई कैंडल जब ऊपर चली जाएगी, यहाँ पर चली जाएगी आपके टीपी के पास में, तो ब्रेक इवन कीजिए। ब्रेक इवन मतलब आपका जो एसएल है उसको शिफ्ट करके जहां से आपने ट्रेड बुक किया है, कम से कम वहां रख दीजिएगा, और उसको रख के आगे इस फीचर को क्लिक कीजिए। आगे फीचर को क्लिक करने के बाद आप मॉडिफाई कर दीजिए, अब डन कर दीजिए। क्या हुआ, ब्रेक इवन हो गया। अब क्या हुआ, एक तो आपको लॉस नहीं होगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेल मतलब जरूरी होता है कि आप धीरे धीरे अपने एसएल को ऊपर बढ़ाते जाए, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है उस पॉइंट्स को ऊपर बढ़ाएं। लेकिन अभी मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, इतनी जल्दी तो नहीं करना है। कम से कम टीपी के नजदीक आपका कैंडल होना चाहिए, कम से कम टीपी के नजदीक जब कैंडल जाता है, ताकि अगर वो वापस भी आएगा तो आधा प्रॉफिट तो आपको मिले। तो इसलिए ट्रेल करते जाइए, नजर रखिए। छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा समय नहीं लगता, 1 घंटा भी अगर हम मार्केट में बैठे ट्रेल करके प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, अब मार्केट क्या हुआ, मेरे ब्रेक इवन पे टच हुआ। अब क्या हुआ, क्या यहाँ पे मुझे प्रॉफिट लॉस हुआ, हम देख सकते हैं टुडे में। ये देखिए, मेरा यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया, लेकिन वो एसएल हिट कहाँ हुआ, वो मैंने ब्रेक इवन किया, मेरा एसएल भी प्रॉफिट में हिट हुआ। तो इसको बोलते हैं ब्रेक इवन करना और ट्रेल करना। यानी कि एसएल लोगों के हिट होते हैं, लोग बोलते हैं सर एसएल से लॉस होता है, हमने एसएल से ही प्रॉफिट कर लिया। तो ये टेक्निक आपके हाथ में है, सिंपल टेक्निक है। तो इसको हमने ब्रेक इवन, और इसी से क्या करेंगे, अब एक सेल करना भी सीखेंगे। अब हम चलते हैं, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, फिर से ध्यान में रखिएगा, आपका लॉट साइज 0.01 रखिए, और सेल किया, सेल किया। अब सेल करते वक्त क्या है, यहाँ पे हम सेल करते हैं, उसके बाद में यहीं से हम अपना एसएल सेट कर लेते हैं। सेल करते वक्त एसएल कहाँ होता है, मार्केट नीचे जाएगा प्रॉफिट देगा, तो एसएल ऊपर होता है। हमने चलिए यहाँ पे इस वीक पे एसएल ले लिया, और टीपी को यहाँ पे हमने कहीं नीचे ब्रेक इवन देख के, सॉरी यहाँ पे स्पॉट देख के यहाँ पे सेट कर दिया। ये हो गया हमारा टीपी। थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या चीजें कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। एसएल फिर से छोटा हुआ, टीपी थोड़ा बड़ा हुआ, और नीचे के किसी ब्रेकआउट को देखते हुए, ऊपर के किसी कैंडल के विक को देखते हुए कि यहाँ से मार्केट और उछाल खा सकता है, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं खाऊंगा, या फिर मैं लॉस उतना नहीं खाऊंगा जितनी मेरी इक्विटी है, उसमें से 2% लॉस हुआ, 5% लॉस हुआ, तो मैं ट्रेड आज का बंद कर दूंगा। ये मतलब होता है एसएल लगाने का, माइंड सेट का, राइट। अब देखिए क्या हुआ, हमने ट्रेड लिया सेल का। अब फिर से हम ब्रेक इवन करेंगे। क्या ब्रेक इवन करेंगे, अगर मार्केट नीचे गिर जाता है और टीपी की तरफ आ जाता है, यानी कि सेल करते वक्त मार्केट नीचे गिरता है, तो हमें प्रॉफिट आया, नीचे आएगा इस तरफ, ठीक है। और अगर बाय में गया तो यानी कि ऊपर की तरफ, तो एसएल से हिट होके हम छोटा लॉस करके, $1 का लॉस करके बाहर आ जाएंगे, नहीं तो $2 का प्रॉफिट करके बाहर आएंगे। तो इस तरह से हमने सेल में भी हम यहाँ पे एक ब्रेक इवन करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे ही मार्केट नीचे आएगा उसको ब्रेक इवन करके क्या कर लेंगे, हम नीचे ले लेंगे यहाँ, राइट। मैं फिर से एक एसएल कोशिश कर रहा हूँ कि हिट हो जाए, शायद थोड़ा मोमेंट हो रहा है, कोशिश रहेगी कि आपको एक यहाँ पे ट्रायल दिखाया जाए। चलिए कोई बात नहीं।
अब दो चीजें, बाय एंड सेल आपने एग्जीक्यूट करना सीखा, वो भी 0.01 के लोट साइज के हिसाब से। इसको चलने देते हैं, इसको बाद में लेते हैं। अब इसी के बीच में एक और ऐसी चीज दिखाऊंगा आपको, जो सबसे ज्यादा चीज क्या बढ़िया रहती है, वो रहती है पेंडिंग ऑर्डर्स। यानी कि जेब से $1 खर्च नहीं हुआ लेकिन ऑर्डर लग गया। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ फिर क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आपको यहाँ तक की जो ट्रेनिंग थी वो कंफर्म हुई, फिर आगे के दो ऑप्शन और सीखेंगे। यस, मॉडिफाई कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, हमने बताया ना आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, टैप कहाँ करना है? उस कैंडल, उस ट्रेड के ऊपर ही टैप करें जहां पे ट्रेड लगा हुआ है। वो जो ट्रेड है उसकी लाइन है। ओके, राइट। थोड़ा रिपीट करता हूँ, टैप कहाँ करते हैं उसको मैं। और कोई आपका कोई डाउट, जिसको कंफर्म है वो कंफर्मेशन भी दे सकते हैं। ओके, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और टीपी क्या है? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सर ने बहुत अच्छा पूछा। टीपी क्या है? मैं चलता हूँ फिर से अपने चार्ट पे। देखिए, सबसे पहले तो एस एल टी पी को ही समझ लेते हैं, क्योंकि हम बिगनर हैं, बिल्कुल नए हैं, हमें कुछ नहीं पता है, उसके हिसाब से हम चलते हैं। ये देखिए, एक हो गया एस एल, जो कि हमें हमेशा स्टॉप लॉस यानी कि लॉस को रोकना। अगर लॉस को रोकना है तो एस एल। और टेक प्रॉफिट अगर लेना है, यानी कि आपने टेक प्रॉफिट, अगर आपने प्रॉफिट को लेना है तो यहाँ पे आपको टीपी सेट करना होता है। एसएल मतलब अगर तो आपने बाय किया। अब हम चलते हैं, अगर तो आपने बाय किया, यहाँ पे हो रही है बाइंग, तो आपने बाय किया तो मार्केट क्या है, बाय में ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा। तो हमारा एसएल कहाँ पे, नीचे सेट होगा एसएल। ठीक है, वो किस लिए, अगर वो मार्केट नीचे आ जाएगा तो एसएल से हिट होके हम बाहर आ जाएंगे। टीपी ऊपर ही होगा, जहां से हमें प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट को बुक करना। अब आपके जेब में मोबाइल है, या आपके गैजेट बंद है, इंटरनेट बंद है, आप कहीं भी खो जाते हो, आपका मोबाइल कहीं भी साइलेंट हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन ये दोनों चीजें मार्केट में काम करती रहेंगी, आपके इक्विटी को, बैलेंस को फिर भी चलती रहेंगी, बचाती रहेंगी। एसएलटीपी काफी सारी ऐसी सिचुएशन में कि मार्केट एकदम से बीच में कोई ऐसा वॉलेटाइल आ गया और आपका बैलेंस जो है बच गया, सेफ हो जाता है। एसएलटीपी का मतलब ये है, स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। ये हो गया बाइंग में, एसएल नीचे लगता है, टीपी ऊपर लगता है। राइट। जब भी हम सेल करते हैं, तो हम सेल करते वक्त क्या है, हमने सेलिंग लिया, हमने यहाँ पे सेल किया, तो हमारा मार्केट नीचे आएगा प्रॉफिट देने। तो सिंपल सी बात है, हमारा टीपी यहाँ पे रहेगा, टेक प्रॉफिट। ठीक है। और ऊपर अगर बाय चांस वो ऊपर चला जाता है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस से हिट होके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एस सेल करते वक्त हमें कभी भी एसएल जो है ऊपर लेना है, टीपी नीचे लेना है। जिस तरफ प्रॉफिट होता है उस तरफ टीपी होता है, चाहे वो बाइंग में ऊपर की तरफ होगा तब ऊपर टीपी चला जाएगा, सेल करते वक्त नीचे प्रॉफिट होगा तो टीपी नीचे आ जाएगा। ये टीपी के ऊपर क्वेश्चन था। देखिए, अब मेरा एसएल हिट होने जा रहा है, नीचे जो मैंने ऑर्डर लिया था, अब मेरा एसएल हिट होगा। अगर एसएल हिट होगा, नो डाउट मुझे एसएल हिट होकर मेरी इक्विटी बैलेंस सेफ होगा। अगर ये एसएल नहीं लगा होता दोस्तों, तो क्या होता, तो ये एसएल नहीं लगा होता और ये कैंडल चला जाता कितना ऊपर, ऊपर बहुत ऊपर, तो मेरा बैलेंस जो है धीरे धीरे मेरी इक्विटी लेस 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 होके अकाउंट होता जीरो, फिर मैं ट्रेडिंग से नेगेटिव। लेकिन ये चीज से बचने के लिए मुझे दोबारा मार्केट में रहना है, क्योंकि यह मार्केट हमेशा पैसा देता रहेगा। उसके लिए मैंने एसएल को सेट किया, मैं रेडी हूँ उसको लेने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बार बार मिलती है। एसएल का मतलब ये रहता है, टीपी का मैंने बता दिया आपको, एसएल का मतलब ये रहता है, इसको माइंड में क्लियर रखिए। कभी भी जब एसएल हिट होने जा रहा हो तो उसको, एसएल को ट्रेल करके बड़ा मत कीजिए, वो ट्रेलिंग का एक गलत रास्ता होता है। ज्यादातर क्या है, ट्रेल सिखाया जाता है कि प्रॉफिट जब आता है तो उसको क्लिक करके, जैसे कि अब प्रॉफिट आया तो ऐसे मैंने एसएल पे क्लिक किया तो मोमेंट में आ जाता है, ऐसे इसको मोमेंट करके अपने प्रॉफिट में ले आइए, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। अब जब कैंडल नीचे आ जाएगा तो उसको ट्रेल करके नीचे ले आएंगे, लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम लोग क्या कर लेते हैं गलती, कि जैसे ही एसएल नजदीक है, नहीं थोड़ा ऊपर बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा मुझे जो है प्रॉफिट आ सकता है यहाँ से, फिर थोड़ा और ऊपर कैंडल आया, नहीं 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 मुझे लॉस नहीं करना है, मैं लॉस नहीं कर सकता, रिवेंज आ जाता है। इसकी भी ट्रेनिंग होती है, मैं आपको माइंड मैनेजमेंट रिवेंज ट्रेडिंग का भी मैं आपको पूरा ज्ञान दूंगा।
ठीक है, क्या होता है, कैसे गुस्सा आता है मार्केट में, उसको कैसे शांत करना है चलते चलते। ठीक है, फिर और ऊपर मार्केट आया, नहीं मैं एसएल लगाऊंगा, मेरा एसएल नहीं उड़ सकता, ये वाली चीजें नहीं। आपको एसएल दिया है यहाँ पे प्रॉपर उसको बुक करने के लिए। अब नीचे देखो लॉस क्या हुआ, मैंने आराम से इत्मीनान से बैठा, कोई बात नहीं, हिट होता तो ठीक है, लेकिन नीचे मार्केट आ गया, अब मैं उसको ट्रेल करके प्रॉफिट में जाके आराम से जो है, जब वो मेरा सेल से एस जहाँ पे सेल किया था उसे नीचे आ जाएगा, तो उसके ऊपर जाके मैं सेट करके अपना ट्रेलिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीका था मेरा ट्रेलिंग का। ठीक है, मॉडिफाई करके हम कभी भी ट्रेल कर सकते हैं एसएल, राइट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सेल करते वक्त यहाँ पे ये ऑर्डर। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नेक्स्ट हमने बात किया है पेंडिंग ऑर्डर्स का, राइट। हमारा पेंडिंग ऑर्डर बड़ा जरूरी है दोस्तों। पेंडिंग ऑर्डर्स हम कहाँ से पहचानते हैं, जब भी हम ट्रेड लेते हैं चार्ट के ऊपर, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऊपर, इसको ध्यान से देखिएगा, इस आइकन को हमने बिल्कुल हाथ में लगाया है, ये देख रहे हो आप, ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये पेंडिंग ऑर्डर को अगर समझ गए, एसएमसी, प्राइस एक्शन, एवरी स्ट्रेटेजी, जितनी भी आपको यहाँ पे हमारे ट्रेनर सिखाएंगे, यही चीज सबसे ज्यादा काम आएगी, यही चीज आपको फायदा देगी, क्योंकि डॉलर तो एक नहीं खर्च होगा, लेकिन एनालिसिस करके एक सही जगह पे ट्रेड लगा होगा और आपको फायदा भी देगा। तो कैसे करेंगे, चलिए इसको क्लिक करते हैं, ये देखिए क्या आ गया, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया चला गया, जैसे क्लिक किया आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब जो MT5 पे फीचर आ गया है बड़ा ही इजी आ गया है, MT4 से बहुत ज्यादा इजी है MT5। अब क्या है, सिर्फ इसको आपने स्क्रॉल करना है, अगर ऊपर चले गए तो इसका नाम हो जाएगा सेल लिमिट, और अगर ये जहां से करंट मार्केट मूवमेंट कर रहा है थोड़ा नीचे आ गए, इसका नाम हो जाता है बाय लिमिट, ये बन जाता है बाय लिमिट। सेम वही लाइन सेल लिमिट, बाय लिमिट सेल लिमिट, लेकिन ये होता क्या है ये बाय लिमिट सेल लिमिट, इसको पहचानना कैसे है। एक और मोमेंट मिलता है यहाँ पे, दो तरह के ऑर्डर बनेंगे, एक सेल लिमिट बाय लिमिट एक हो गया, और दूसरा क्या बनेगा आपका, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए कहाँ पे क्लिक किया, ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करते क्या हो जाएगा, एक और चीज आ जाएगी, बाय स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट नहीं, एक बाय स्टॉप आया, अगर अब ये बाय स्टॉप आ गया, यहाँ पे सेल स्टॉप आ गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन सब यहाँ पे आएगा, मैं बिगिनर था जब शुरुआत में था, मेरे बहुत सारे क्वेश्चन थे और मैंने बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस किया, आपको भी करना पड़ेगा। सेल स्टॉप, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप हो गया, बाय स्टॉप। अब ये सेल स्टॉप चार चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, शायद आपने लिख लिया होगा, बाय स्टॉप लिख लीजिए, सेल स्टॉप लिख लीजिए, बाय स्टॉप लिख लीजिए, सेल स्टॉप लिख लीजिए, दो चीजें हो गई। अब दो चीजें और बताऊंगा, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, बाय लिमिट नोट कर लिया आपने, इसको भी लिख लीजिए, और सेल लिमिट को भी पेपर पे लिख लीजिए, या दिमाग में भी नोट कर सकते हैं, फिलहाल नहीं आप लिख पा रहे हैं तो इसको नोट करके, चार चीजें, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, क्लियर, ये चीजें क्लियर हुई। ठीक है, अब यहाँ पे बाय लिमिट, सेल लिमिट और बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, चार चीजें क्लियर, ओके। अब इस पे काम कैसे करते हैं पेंडिंग ऑर्डर्स पे, ये पेंडिंग ऑर्डर है, पेंडिंग मतलब कि जो अभी भी मार्केट वहां पे पहुंचा नहीं है, लेकिन हमने अनुमान लगा के वहां पे ऑर्डर को लगा दिया, जब आएगा उस सिचुएशन पे, बाय लिमिट पे, सेल लिमिट पे, बाय स्टॉप पे, सेल स्टॉप पे, इन चार चीजों पे तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, हम उस तरीके से ट्रेड ऑटोमेटिकली ले पाएंगे, राइट। अब चलते हैं हम बाय लिमिट, बाय लिमिट का मतलब क्या होता है, अब और आसान करके समझाता हूँ मैं एक सिंपल भाषा में। यहाँ पे मार्केट चल रहा है जैसे 9 8 10, सॉरी 9 8 7, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये आपका मार्केट है। अब इसमें बाय लिमिट कहाँ पे लगेगा, बाय लिमिट मतलब कि मार्केट 6 पे चल रहा है रनिंग में, जैसे यहाँ पे रनिंग में चल रहा है, 6 पे चल रहा है यहाँ पे रनिंग में। अब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है जाके 4 पे, कि मार्केट यहाँ से नीचे आके दोबारा ऊपर जाएगा, उसको बोलते हैं बाय लिमिट, बाय लिमिट। मार्केट नीचे आके दोबारा ऊपर, यहाँ से शुरुआत हो जाएगी, फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा तब आपका ट्रेड स्टार्ट होगा और वो ऊपर जाके चलना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे होगा बाय लिमिट। अब इस बाय लिमिट को क्या करेंगे, अब हमने क्यों लगाया कि मार्केट की सिचुएशन यहाँ पे हम देखेंगे, मार्केट बार बार यहाँ से वापस जा रहा है,
तो मैं क्यों ना मार्केट में एक पेंडिंग ऑर्डर लगा दूं कि जब मार्केट दोबारा से अगेन यहाँ से वापस जाएगा उस टाइम पे मैं तो नहीं देख रहा, लेकिन ये पेंडिंग ऑर्डर कुछ टाइम के बाद में एग्जीक्यूट हो जाएगा। नीचे देखिए एरो का निशान, मैं यहाँ पे एक पेंडिंग ऑर्डर लगाने जा रहा हूँ, इसका एसएल भी यहीं पे सेट कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बाय करते वक्त चाहे वो बाय लिमिट हो चाहे वो बाय हो, एसएल हमारा हमेशा नीचे ही होता है और हमारा टीपी जो है हमेशा बाय करते वक्त, सॉरी, टीपी जो है हमारा बाय करते वक्त ऊपर ही होता है। ठीक है, मैं अगेन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये हो गया बाय लिमिट का ऑर्डर और यहाँ पे एसएल हो गया इसका नीचे और इसका टीपी हो गया हमारा ऊपर। राइट, यहाँ पे टीपी ले लेते हैं, यहाँ पे ओके ओके। हमने इसको एग्जीक्यूट करना है इस हिसाब से, यहाँ से इस एरो को क्लिक करेंगे, हमारा ऑर्डर पे चले जाएंगे। ऑर्डर पे जाने के बाद में हमने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया, हमने इसको प्लेस कर दिया। ये प्लेस्ड ऑर्डर है, प्लेस्ड यानी कि वो अभी लग गया है, खर्चा तो कोई नहीं हुआ। अब ट्रेड में जाके देखिए प्लेस लिखा है यहाँ पे, देखिए प्रॉपर एसएलटीपी लगा, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है, आप आराम से अपना वर्कआउट कर सकते हैं, डेली वर्कआउट। और साथ में आपको ये ऑर्डर जो है पेंडिंग में जा चुका है। राइट, कोई ऑर्डर नहीं खर्च हुआ या कोई डॉलर नहीं खर्च हुए, लेकिन ऑर्डर जो है पेंडिंग में लग चुका है। इसको बोलते हैं पेंडिंग ऑर्डर बाय लिमिट। बाय लिमिट फिर से बता रहा हूँ क्या मतलब, कि मार्केट जहां से करंट मार्केट जब यहाँ से जब इस सिचुएशन में पहुंचेगा तो यहाँ से फिर से वापस चला गया और फिर वो टीपी पे हिट हुआ जाके, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर वो ऐसा नहीं किया, अगर मार्केट की सिचुएशन नीचे आ गई तो छोटा लॉस करके बाहर आ जाओगे। दो ही पोजीशन बनती है, या अच्छा प्रॉफिट करोगे या छोटा लॉस करोगे। अच्छा चलिए, ये हो गया हमारा बाय लिमिट कंफर्म। ठीक है, बाय लिमिट में किसी को डाउट्स हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई यहाँ पे चैट में बोल सकते हैं, क्या डाउट है आपको बताइए। किसी का बाय लिमिट में कोई भी क्वेश्चन हो। ओके, वॉइस बीच में स्लो हो रही है, ठीक है, चलो वॉइस को भी बढ़ा लेते हैं। ओके, रिपीट करता हूँ। ओके राइट, पेंडिंग, ठीक है। ओके राइट, अगेन, जरूर रिपीट करते हैं। चलिए, क्लियर है सर, बहुत अच्छा। चलिए, मैक्सिमम को क्लियर है, कुछ लोग, कुछ हमारे बीच में जिनको क्लियर नहीं है, तो उनका डाउट भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। पेंडिंग ऑर्डर, कभी भी ऑर्डर पेंडिंग उड़ाया जा सकता है, उसको डिलीट किया जा सकता है, कैसे वो भी बता देता हूँ, फिर दोबारा लगाते हैं। तो लॉन्ग प्रेस करेंगे यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे खाली, लॉन्ग प्रेस किया, लॉन्ग प्रेस करते ही हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डिलीट ऑर्डर। यहाँ पे डिलीट ऑर्डर पे क्लिक किया और हमारा ऑर्डर हो गया डिलीट, सिंपल, चला गया, कुछ खर्च नहीं हुआ, ऑर्डर भी डिलीट हो गया। अब दोबारा रेडी हो जाएंगे बाय लिमिट के लिए। ठीक है, ये ऑर्डर भी मैं इधर क्लोज कर देता हूँ ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से भी क्लोज कर सकते हैं। और एक और छोटा सा फीचर नजर आएगा, यहाँ पे देखिए थ्री डॉट्स है यहाँ पे, ये और भी बढ़िया है। यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लोज ऑल पोजीशन, लूजिंग पोजीशन या प्रॉफिट पोजीशन, ऐसा आएगा, गया। ठीक है, चार्ट आ गया। अब इस चार्ट पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाय लिमिट सेट करेंगे। राइट, यहाँ पे थोड़ा बाय लिमिट के लिए आप बड़ा टाइम फ्रेम भी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी यूज कर सकते हो, 4 आवर्स का भी। और इसमें मैं एक और टेक्निक सिखाऊंगा आने वाले नेक्स्ट सेशन में, जो बहुत ही बेहतरीन रहेगी, आप खुद सिग्नल जनरेट करोगे। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। बाय लिमिट के लिए दोबारा हम रिक्वेस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आया था बाय लिमिट के लिए दोबारा, तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आइकन पे क्लिक किया जो कि ऊपर दिया गया है। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं हमारे पास में ये सिचुएशन देखो, एक ही लाइन है। अगर जहाँ से ऑर्डर चल रहा है, जहाँ पे मार्केट करंट रनिंग में, अगर उससे ऊपर जाते हैं तो अपने आप देखिए सेल लिमिट हो गया, वो नीचे आते हैं तो बाय लिमिट। पहले हम क्या किया करते थे, इसको मैनुअली सेट करते थे, वो बहुत थोड़ा टफ था, लेकिन अब तो बहुत आसान है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली करके दे रहा है आपको काम, आधा काम इसने कर दिया। बस आपने सिचुएशन पे जाके इसको लगाना है। आपने बाय लिमिट कहाँ से, आपने क्या एनालाइज किया कि मार्केट बार बार इस पोजीशन से वापस जा रहा है, तो इसके बीच में जाके आप यहाँ पे बाय लिमिट लगा, बार बार जा रहा है यहाँ से वापस। ठीक है, तो आपने बाय लिमिट के लिए यहाँ पे बैठ गए। किस लिए बैठे यहाँ पे, सिंपल सा मेथड है कि आपने क्यों यहाँ पे बाय लिमिट लगाया, उसका कारण क्या है समझ में आएगा। कि मार्केट यहाँ से बार बार वापस जा रहा है, बार बार वापस जा रहा है।
फिर से आएगा तो यहाँ से वापस आएगा, तो उसके लिए आपने यहाँ पे बाय लिमिट नीचे लगता है, राइट? बाय किया, पेंडिंग में किया, लेकिन वो आएगा तो हमें फिर ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, सिंपल भाषा में हमें प्रॉफिट देगा, तो हम यहाँ पे बाय लिमिट सेट करते हैं। अब बाय लिमिट सेट करते वक़्त हमने यहाँ पे क्या करना है, एसएलटीपी ज़रूर लगाना है, क्योंकि उस टाइम पे हम मौजूद नहीं होते हैं, हम प्रेज़ेंट नहीं होते हैं। ये एक पूरे दिन भी चलने वाला ट्रेड हो सकता है, नेक्स्ट डे तक भी जा सकता है, और आप 1 मंथ, 1 ईयर जितना भी इसको होल्ड कर सके, जब तक ये एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ, बिना डॉलर लगे हुए ये पेंडिंग रहेगा, उस सिचुएशन का वेट करेगा, और आपने क्या किया, एसएल यहाँ पे। अब हमेशा ध्यान रखें, हमने यहाँ बाय किया तो एसएल नीचे ही होगा। हम उस पोज़ीशन पे जाके एसएल सेट कर सकते हैं, छोटा एसएल ले सकते हैं, जहाँ पे मार्केट बिल्कुल ब्रेकआउट नीचे जो सपोर्ट बन रहा था, वहाँ पे जाके हमने एसएल सेट कर दिया, ठीक है? जैसे-जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, आप इसमें मास्टर बन जाओगे, और उस चीज़ में आप एसएल अपने आप सेटिंग में, जैसे अभी मेरा ऑटोमेटिकली एसएल सेट होता जा रहा है कि मैंने कहाँ लेना है, ठीक है? ऐसे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। फिर टीपी क्या है? ये देखिए, टीपी को आप यहाँ पे ले सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इस सिचुएशन से ये हाई वीक है, यहाँ पे ये बार-बार यहाँ से भी वापस आया मार्केट, तो हम प्रॉफिट लेके आ जाएँगे। जहाँ पे करंट मार्केट है वहाँ पे टीपी आ गया, और बीच में आपका आपका बाय लिमिट, और हमने इसको कर दिया एरो पे क्लिक करके नीचे जाके प्लेस, राइट? ये हो गया हमारा बाय लिमिट, राइट? मतलब, इसका मतलब क्या है? मतलब भी समझना ज़रूरी है ना। ये करंट मार्केट दौड़ रहा था यहाँ पे, वहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, हमने यहाँ पे लिया। किस सिचुएशन को देखते हुए? मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि बार-बार मार्केट यहाँ से जा रहा था, तो जब ये मार्केट नीचे, नीचे, नीचे आके यहाँ पे पहुँचेगा, और सेम इसी तरह से बार-बार ऊपर जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा, फिर से वो किसी न किसी जगह पे अपना अलग से एक आकार बनाएगा, लेकिन यहाँ पे टीपी हिट हो चुका होगा आपका, आप प्रॉफिट में जा चुके होंगे। ये हो गया आपका बाय लिमिट का, ठीक है? अगर वो मार्केट ऐसा नहीं गया, उसकी सिचुएशन अगर नीचे-नीचे बन गई, तो छोटे लॉस से भी बाहर आओगे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो होना ही है, ये सबके साथ होता है। तो ऐसा अगर होता है तो हम सेफ हैं, क्योंकि हमारी इक्विटी सेफ है, हमने कुछ $1 खोया, आधा डॉलर खोया और बाहर आ गए, लेकिन लिया तो कितना, 1-2 डॉलर लेके बाहर आए, राइट? तो ऐसा हम कर सकते हैं बाय लिमिट के लिए। सेम इसी पोज़ीशन में हम सेल लिमिट लेते हैं, उसके लिए क्या करना है, दोबारा से इस आइकन पे क्लिक किया मैंने, एक साथ बहुत सारे ऑर्डर लगा सकते हैं, अनलिमिटेड ऑर्डर लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, ठीक है? हमने क्या किया, सेल लिमिट, हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट नहीं हुआ, तो हम यहाँ से नीचे लेते हुए इसमें प्रॉफिट लेंगे, और इसमें क्या है, हम एसएल क्या सेट करेंगे, बाय लिमिट सेल लिमिट में, ये देखिए एसएल, ये टीपी, यहाँ से क्लिक करके हम क्या करेंगे, एसएल पे क्लिक किया, ठीक है? तो हमारा, सॉरी, हमने एसएल पे क्लिक किया, तो हमारा एसएल जो है ऊपर चला जाएगा। अब सेल किया है तो नीचे प्रॉफ़िट, मार्केट गिरते हुए प्रॉफ़िट देगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एसएल सेट कर दिया। देखिए मैंने और छोटा कर दिया इसको। एक एसएल ले लिया, एक पीछे एक थोड़ा-सा हमें एक रेजिस्टेंस बन रहा था कहीं से, उसका देख के हमने एक अनुमानित एसएल ले लिया, और यहाँ पे टीपी भी हमने थोड़ा नीचे आके यहाँ पे सेट कर लिया, जहाँ पे मार्केट यहाँ पे बार-बार ऊपर जा रहा था यहाँ से। तो यहाँ से वापस ना चला जाए, हम उसको बुक कर लें, उसके लिए टीपी एसएल ऊपर और टीपी नीचे, सेल लिमिट का हमने सेट कर दिया, पेंडिंग ऑर्डर का एरो पे गए, ब्लू वाले एरो पे गए, सेट करने के बाद में, और हमने सीधा जाके प्लेस कर दिया, प्लेस जो हो गया ऑर्डर, बाय लिमिट भी सेल में, दोनों तरफ से मार्केट को घेर लिया। अब जाओ कहाँ जाना है, प्रॉफिट कहीं तो आएगा, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर में जा सकता है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे अब हमने ऐसे ऑर्डर लगाने सीख लिए कि मार्केट ऊपर जाके वापस भी आएगा तब भी प्रॉफिट देगा, नीचे जाके ऊपर जाएगा बाय लिमिट में तब भी प्रॉफिट देगा। कन्फर्म हुआ या नहीं, एक बार कन्फर्म कर दें, फिर 2 चीज़ें और सीखते हैं। ओके। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? हेलो, क्लियर है? ओके। आ रही है, ओके। वो थोड़ा नेटवर्क का आपस में हो सकता है इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ नहीं आ रही आपको, कन्फर्म नहीं हुआ, मैं दोबारा कन्फर्म करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। कन्फर्म, कन्फर्म। चलो मैक्सिमम कन्फर्म हुआ, बाय लिमिट, सेल लिमिट। वेल डन, बहुत बढ़िया। आपने फिर से कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक क्वेश्चन लास्ट, मैं छोड़ना नहीं चाहता किसी को भी, क्योंकि सभी साथी एक साथ चलेंगे ना, तो हम सब एक अच्छा प्रॉफिट बनाएँगे, ठीक है? एक बार फिर कर देता हूँ, थोड़ा-सा जल्दी में कर दूँगा, क्योंकि
थोड़ा तो समझ आया होगा, ठीक है। अब इसको फिर से हम लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से हटा देते हैं, इन सारे ऑर्डर को यहाँ से भी हटा सकते हैं। क्लोज, डिलीट ऑल ऑर्डर, सारे क्लोज, चार्ट पे गए। देखिए सेल लिमिट का मतलब क्या हुआ, सीधा सा हुआ कि हमने सेल लिमिट लगाया मार्केट ऊपर जाके। देखिए जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा उनको मैं और आसान लास्ट में एक एग्जांपल दे देता हूँ। मार्केट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, हमेशा सेल लिमिट ऊपर होता है, बाय लिमिट नीचे होता है। क्यों होता है? अगर मार्केट ऊपर जाके वापस आया तब हमें प्रॉफिट हो, उसके लिए हम सेल लिमिट करते हैं। और बाय लिमिट किस लिए करते हैं? अगर मार्केट नीचे जाके यहाँ से वापस चला गया टकरा के, तो इसके लिए हम बाय लिमिट करते हैं, ठीक है। सिंपल सा मेथड है। किस आइकन को टच किया? यहाँ पे टच किया, राइट। यहाँ पे टच करने के बाद में हमने यहाँ पे एक सेल लिमिट सेट किया कि मार्केट जहाँ पे करंट पोजीशन में चल रहा है उससे ऊपर जाके वापस आएगा, उसके लिए हमने लगाया सेल लिमिट। अब इसका एसएल हम सेट करेंगे, थोड़ा ऊपर कर देंगे। और टीपी हमने, सॉरी, टीपी हमने कहाँ पे सेट किया? यहाँ पे किया सेल लिमिट, इसका किया एसएल सेट, ठीक है। और इसका टीपी भी हमने कर दिया सेटिंग यहाँ पे, जहाँ से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है। तो ये ऑर्डर हमारा क्या हो गया? प्लेस हो गया, सेल लिमिट प्लेस्ड। ऐसे ही बाय लिमिट। अब ये मैंने लगाया क्यों, फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट करंट पोजीशन में है जहां से चल रहा है, चलते चलते मार्केट अगर ऊपर जाके वापस आ जाता है उस पोजीशन पे जहां पे हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने यहाँ से सेल लिमिट लिया, यहाँ से अगर वापस आता है तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम टीपी से टकराएंगे तो यहाँ पे क्या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। अगर यहाँ से हम सीधा मार्केट ऊपर चला गया तो ऐसे हिट होके बाहर आ जाएंगे, सेल लिमिट हमारा क्लियर, राइट। अब सेम ऐसे ही बाय लिमिट का हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। बाय लिमिट क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या किया, एक पेंडिंग ऑर्डर लगाने के लिए फिर से ऊपर टॉप पे जो आइकन है उस पर क्लिक किया, नीचे लेके आए बार को स्क्रॉल करके, यहाँ पे हमने एक बाय लिमिट सेट किया कि मार्केट यहाँ से सिचुएशन वापस ही की बना सकता है, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है। हमने यहाँ पे बाय लिमिट सेट किया, थोड़ा ऊपर कर लेंगे एंड से, क्योंकि हमें एसएल भी लेना है, क्या देखते हुए कि लास्ट मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है, उसके हिसाब से। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ ये कोई एक्सपर्ट क्लास नहीं है, ये खाली आप थोड़ा सेफ ट्रेड करें उसके लिए मैं चीजें अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में टीपी पे हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे मार्केट बार बार वापसी भी कर रहा था तो यहाँ पे टीपी भी सेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। यहाँ पे टीपी सेट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हमने एक टीपी सेट कर लिया और इसको प्लेस कर दिया। ये हो गए बाय लिमिट सेल लिमिट, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ मार्केट को फिर कवर कर लिया हमने, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म रह सकता है, आप स्विंग ट्रेडिंग की तरह कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, अब तो सबको क्लियर है, ठीक है। आप सेल लिमिट बाय लिमिट में बड़ा टाइम फ्रेम ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपने देखना तो है नहीं, बैठना तो है नहीं, ये पेंडिंग ऑर्डर है। हो सकता है उस टाइम न्यूज आ जाए, वॉलीटाइल हो जाए, आपका एसएल भी हिट हो जाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमने कैलकुलेशन करके किया है, ओके, ठीक है। आप बड़े टाइम फ्रेम पे बाय लिमिट सेल लिमिट लगाएं, 1 आवर पे लगाएं, काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे आप बैठे हैं देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देख रहे तो 1 आवर पे लगा के आप पूरा दिन अपना काम कर सकते हैं, वो ट्रेड अपने आप अपना काम कर जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब दो चीजें और रह गई, वो थोड़ी और सिंपल है इससे समझने की। वो कैसे रहेंगी? ये तो हो गया था कि मार्केट ने क्या किया। यहाँ पे एक सेकंड में इसको सारे ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे ऊपर क्लिक किया थ्री आइकन पे, डिलीट ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। चार्ट पे गए। अब हमने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमने एक चीज करना है, यहाँ पे बाय स्टॉप सेल स्टॉप। अब बाय लिमिट सेल लिमिट, बाय स्टॉप सेल स्टॉप एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, बस इतना वर्ड को माइंड में दबा के रखिएगा कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जो हमने पहले सीखा था वो मार्केट में सेल ऊपर लग रहा था, ऊपर से कवर करके नीचे आ रहा था, जो बाय लिमिट लगाया नीचे लग रहा था, नीचे से कवर करके फिर ऊपर जा रहा था ट्रेड। लेकिन अब हमने वो ट्रेड लगाना है कि अगर मार्केट रुका ही नहीं, ये देखिए यहाँ पे मैं कहाँ पे ऊपर से क्लिक करके यहाँ पे लेता हूँ, ये देखिए बाय लिमिट पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे क्लिक करके आएगा बाय स्टॉप। बाय स्टॉप आ गया। अब बाय स्टॉप का मतलब यहाँ पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास ये बाय स्टॉप आ गया, ये देखिए बाय। तो बाय स्टॉप मतलब क्या है पहले ये समझ, ठीक। बाय स्टॉप का मतलब ये है
कि आपका मार्केट ट्रेड अगर यहाँ से ऊपर जाते हुए और ऊपर चला गया तो प्रॉफिट देगा, खाली इतना ही अंडरस्टैंड करें। वो बाय तो किया, लेकिन करंट पोजीशन से ऊपर जाके किया, सिंपल हो जाएगा समझने के लिए। सेल लिमिट किया, करंट पोजीशन से नीचे जाके किया, ताकि मार्केट जब नीचे-नीचे आके और ज़्यादा नीचे जाएगा, तो उसमें बाय सेल स्टॉप आपका काम करेगा। सेल स्टॉप आपका यहाँ पे था, बाय स्टॉप यहाँ पे था, ताकि मार्केट ऊपर-ऊपर जाए तो ऊपर भी प्रॉफिट आ जाए और नीचे जाएगा और सेम ऐसे ही सेल स्टॉप लगाते वक़्त भी हम वही करेंगे, एसएल सेट करेंगे ऊपर की तरफ और हमारा टीपी रहेगा यहाँ पे नीचे। ठीक है? यहाँ पे मैंने 1:1 का एक रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रखा है, उसको मैं उस तरीके से सेट कर रहा हूँ। ठीक है? देखिए। अब हमने यहाँ पे सेट कर दिया इसको, ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे सेट करके टैप किया, प्लेस किया, हमारा ऑर्डर यहाँ पे सेट हो गया, राइट? अब हमारा ऑर्डर सेट हो गया, हमारा सेल स्टॉप का मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा तो हम सेल स्टॉप से यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये पेंडिंग ऑर्डर है, कुछ भी खर्च नहीं हुआ। अब हमने क्या किया मार्केट तो मैं थोड़ा या इसको चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, समझने में आसान हो जाए। ये देखिए, हमने क्या किया यहाँ पे करंट मार्केट जहाँ पे रनिंग में मार्केट है, यहाँ पे कुछ नहीं किया। हमें लगा कि यहाँ पे मार्केट बार और ब्रेकआउट करके नीचे जा सकता है, तो हमने उसकी पोजीशन को लेने के लिए हमने यहाँ पे जाके क्या किया, एक सेल लिमिट लिया और टीपी पे जाके हिट हो जाएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ऑर्डर आपका। यहाँ जैसे मार्केट यहाँ पहुंचा, ऑर्डर स्टार्ट। ये मत सोचिएगा कि ऊपर ऐसे लगा है तो यहाँ पे मार्केट हुआ तो यहाँ तो यहाँ पे तो नहीं हमारा ट्रेड कट जाएगा, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ा, पेंडिंग है बिल्कुल, वो डमी है बिल्कुल। वो तब एग्जीक्यूट होगा जब वो आपका करंट मार्केट जब नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, तब वो जाके एसएल जो है एक्टिवेट होगा और टीपी, वो सब डमी रहेंगे नहीं तो, ठीक है? इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना। और दूसरा ये तो था हमारा सेल स्टॉप, मार्केट नीचे आएगा तो प्रॉफिट देगा, उसके लिए लगाया। अब हमारा होगा क्या यहाँ पे, हम यहाँ पे लगाएंगे बाय स्टॉप। बाय स्टॉप के लिए भी मैंने इसी आइकन पे क्लिक किया, ठीक है? मैंने नीचे क्लिक किया, पहले उसको बाय स्टॉप को लेके आऊंगा, यहाँ पे सेल स्टॉप, इसको ऊपर सेल पूरी स्टॉप, खाली हुई है। बाय स्टॉप, ठीक है? और सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। ओके ओके। बाय स्टॉप, ये लास्ट सीढ़ी है, मैं ज्यादा उतना भी हाँ नहीं बिल्कुल, सीखूंगा, क्लोजिंग की। बस क्लोजिंग है सर अभी। बाय स्टॉप लास्ट है, एसएल बाय करते वक्त हमने कहाँ पे नीचे एसएल लिया और हमारा टीपी कहाँ गया, ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा प्लेस। चार तरह के ऑर्डर क्लियर हो गए आपको, और एक बाय सेल क्लियर हुआ, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, सारे ऑर्डर्स क्लियर, पेंडिंग ऑर्डर क्लियर। इसको वेटिंग कर सकते हैं, इसकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है सर? अभी कोई भी क्वेश्चन रहेगा आपका, आप नोट डाउन कर लें, प्रैक्टिस करें, ज्यादा क्वेश्चन लेके आए, फिर डिस्कस करेंगे, फिर बातचीत करेंगे, आपसे पूछेंगे। लगभग सर सेशन क्लोजिंग में है, और आप हैंडल कर सकते हैं। और नेक्स्ट सिचुएशन जो होगी, वो जो मैंने एप्लीकेशंस बताई थी, जो कौन सी एप्लीकेशंस, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट सेशन जो रहेगा मेरा, हमने न्यूज़ को, ट्रेडिंग व्यू को MT5 पे कैसे इम्प्लीमेंट करके और